नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये लाल चंदन का पानी है, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल जिसको तांबे के लोटे में लिया गया और साथ ही साथ उसमें लाल चंदन। अब इससे होगा, सोमवार है बैसाख की, और ये देखिए सबसे पहले जल चढ़ाते हैं गणेश जी को। ये गणेश जी जो दाहिनी ओर रहते हैं शिवलिंग में, हस्तकमल के पास। अब इसी जल को बाईं ओर ये कार्तिकेय जी का स्थान मानते हैं और दक्षिण दिशा की ओर खड़े हुए हैं। ये जल है और साथ ही साथ अब माता अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री हैं, उनको जिनका स्थान जलहरी में, यहाँ जहाँ से जल निकलता वहाँ। और इसके पश्चात हस्तकमल में जिस पर शिवलिंग रहता है वहाँ गौरा मैया, पार्वती मैया, उनको जल दिया जा रहा है। फिर जल शिव जी की 5 पुत्रियों को, ये जल है और ये शिव जी की 5 पुत्रियों को जल दिया जा रहा है। और अब 6वें क्रम में जल समर्पित करेंगे। लाल चंदन युक्त जल, मिट्टी के घड़े का पानी जो घर से लाया गया है। और जब हम घर से जल लेकर आते हैं तो हमारे सारे सुख दुख सब आते हैं जल के साथ भगवान भोलेनाथ की शरण में। ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को अर्पण, धीरे धीरे एक धार के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अर्पण करने के पश्चात अब 7वें नंबर पे आते हैं नंदी महाराज, जो लगातार भगवान भोलेनाथ की ओर देख रहे हैं। ये नंदी महाराज को जल समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लाल चंदन युक्त जल हो रहा है त्रिशूल बाबा भोलेनाथ का। और अब इस जल को, जो थोड़ा सा जल हमारे इसमें बचा हुआ है, ये जल जा रहा है बेलपत्र के पौधे के पास। ये बेलपत्र का पौधा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये लगा हुआ है आंवले का वृक्ष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पर भी जल अर्पित कर रहे हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये कनेर का, पीले कनेर का पुष्प, पीला कनेर यदि भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है तो उससे बहुत से संकट मिट जाते हैं, आने वाली बाधाएं मिट जाती हैं और जो भी मनोरथ होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। तो हम फिर आ गए अपने नर्मदेश्वर परिषद, नर्मदा नगर में स्थित है जबलपुर बिलहरी, और यहाँ के भोलेनाथ। और पुनः हम भोलेनाथ को जल समर्पित करेंगे। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और थोड़ा सा जल बचे रहने देना चाहिए, पूरा लोटा खाली नहीं होना चाहिए। घर में जा कर के आप इसे, आपके घर में मंदिर के में जो शिवलिंग विराजित हों, पेड़ पौधे हों, घर में छिड़काव करें तो ये जल बचा हुआ है। अब पूरी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाएगी। तो ये सफ़ेद चंदन है, सफ़ेद चंदन, और ये इसमें थोड़ा सा जल मिला दिया गया। अब इसमें 3 उंगलियों से सफ़ेद चंदन, ये सफ़ेद चंदन देखिए, ये 3 उंगलियां, इनमें लिया गया चंदन। ये सफ़ेद चंदन 3 उंगलियों पर, और पहले 2 उंगलियों से लगाया जाएगा, इन 2 उंगलियों से। और ये बाबा भोलेनाथ को, ये, और 2 उंगलियों से लगने के बाद ये तीसरी उंगली है ये। इसके बाद आपका ये, अब ये बीच का स्थान, ये, और ये नेत्र। अब हमारे पास है लाल चंदन। लाल चंदन भी थोड़ा सा निकाल लिया, शुद्ध लाल चंदन है ये देखिए। इससे लगाए जाएंगे टीके,
ये 1, ये 2, ये 3, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। 3 चीज़ें, बेलपत्र भी 3 होती हैं। त्रैलोक्य के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ। ओम बना दिया गया और ये चंदन नंदी महाराज को लगाया गया। अब इस चंदन को यहाँ पर एक टीका ये गणेश जी को, एक टीका ये यहाँ कार्तिकेय जी को, और एक टीका ये लगा रहे हैं मैया अशोक सुंदरी को। और यहाँ पर ये लाल चंदन भी लिया और ये माता पार्वती जी को। ये जो घड़ा मिट्टी का रखा गया है जो निरंतर जलाभिषेक कर रहा है, यहाँ भी हम बना देंगे शुभ ओम का निशान। ये देखिए, ये है हमारे, और ये देखिए शुभता का प्रतीक ओम नमः शिवाय जपते रहिए। जो भी पूजा अर्चना करें उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज को भी ज़रूर से टीका लगाइए। माता अशोक सुंदरी को पुनः लगाइए। और इसके बाद है ये बेल का फल, बेल पत्र तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ती ही है। ये देखिए चढ़ी हुई है। और बेल पत्र यदि आपके पास नहीं है तो ऐसे दीजिए बाबा भोलेनाथ से आज्ञा लेते हुए। और बढ़िया से यहाँ जल रखा हुआ है, उस जल से आप इसको धो लीजिए। और धोने के पश्चात पुनः ओम नमः शिवाय यहाँ पर आप बढ़िया रखिए इसको। ये टीका लगाइए, चिकने हिस्से पर टीका लगाना है। ये देखिए चिकना जो इसका हिस्सा रहता है उस पर बढ़िया से आप लगा लीजिए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये और इस बेलपत्र को आप ये लीजिए और ओम नमः शिवाय कहते हुए चिकने वाला जो हिस्सा है जहाँ चंदन लगा है उसे समर्पित करना है बाबा भोलेनाथ को। और अब हम खड़े हैं पूर्व दिशा में। जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा में खड़े थे, मुख उत्तर दिशा की ओर था। अब खड़े हुए हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रृंगार करते हुए। ये भगवान भोलेनाथ का ये जल चढ़ा दिया गया और अब बेलपत्र अर्पित की गई। ओम नमः शिवाय। और अब हम अर्पित करेंगे ये बेल का फल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव का प्रतिरूप बेल का फल संपूर्ण है। भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। और ये फल, बेल का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है। सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है। जीवन में आने वाले जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं भगवान भोलेनाथ। और हम सब के जीवन में मंगल भाव हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को ये बिल्व का जो ये बेल का फल है वो समर्पित किया गया है। बैसाख की 6वीं तिथि शुक्ल पक्ष की सोमवार है, शुभ दिन। और अब हम भगवान भोलेनाथ को ये खोबे का प्रसाद जो ये रखा हुआ है बर्फ़ी के रूप में अर्पित कर रहे हैं। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ सत्तू भी अर्पण किया गया है भक्तों द्वारा, साथ ही साथ किशमिश और नंदी महाराज को भी अर्पित किया गया है। भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं, भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और हम सब जो भी बात कहना चाहें वो नंदी महाराज के कान में कहते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। और ये नंदी महाराज भोग को स्वीकार करें। और अभी जो है आरती शेष है। ओम नमः शिवाय।